Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. नल एंड आज हम देखेंगे कि व्यगस्की ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट में की जो थ्योरी दी थी उसमें उन्होंने एक लैंग्वेज की बात की थी कि जैसे कि बच्चों के कॉग्निटिव डेवलपमेंट में लैंग्वेज कितना इम्पोर्टेंट होता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मतलब होता है जो संज्ञानात्मक विकास होता है या कह सकते हैं बुद्धि का जो विकास होता है, सोशल इंटरेक्शन जो होता है, उसमें लैंग्वेज किस प्रकार से अपना इम्पोर्टेंट देता है, किस प्रकार से अफेक्ट करता है, इसकी हम बात करेंगे। एंड इसी बेस पे उन्होंने लैंग्वेज को 3 फॉर्म्स में बताया था। 3 फॉर्म्स मतलब जिस तरीके से हम बोलते हैं, स्पीच कह सकते हैं कि जिस तरीके से हम बोलते हैं उसके बेस पे उन्होंने 3 टाइप्स की स्पीच बताई थी, तो हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, देयर आर 3 फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज और या स्पीच कह सकते हैं। तो फर्स्ट है सोशल स्पीच। सोशल से समझ आ रहा है सामाजिक हो सकता है। तो इसमें ये कह रहा है कि रिफर टू एज द एक्सटर्नल कम्युनिकेशन द पीपल यूज टू टॉक विद द अदर पीपल। सोशल हो सकता है सामाजिक, इसमें बाहरी हो सकता है। जैसे हम समाज से बात करते हैं, एक दूसरे से बात करेंगे तो वो सामाजिक हो सकता है। तो जो सामाजिक स्तर पे जो लैंग्वेज यूज करते हैं, जो बात करते हैं, वो सोशल स्पीच हो सकता है। एंड ये किस प्रकार के मतलब किस एज में होता है बच्चों में, ये टिपिकली एज ऑफ 2 मतलब 2 साल के जो बच्चे होते हैं उनमें इस प्रकार का सोशल स्पीच हो जाता है। वो सोशली इंटरेक्ट होते हैं लोगों से, अपने घर में लोगों से बात करते हैं। तो इस प्रकार का जो स्पीच होता है वो सोशल स्पीच हो जाता है, जो 2 साल की उम्र में आ जाता है बच्चों में। सेकंड है प्राइवेट स्पीच। प्राइवेट स्पीच को हिंदी में कहते हैं व्यक्तिगत वार्ता या व्यक्तिगत बात जो होती है। तो इसमें व्यक्तिगत से समझ आ रहा है खुद से बात करना। तो रिफर टू एज द इंटरनल कम्युनिकेशन, मतलब इसमें खुद से बात करते हैं हम, खुद से। दैट पर्सन डायरेक्ट टू देमसेल्फ, मतलब इसमें हम क्या करते हैं, अपने आप को डायरेक्ट करते हैं, अपने आप को गाइड करते हैं कि हमें ये काम करना है, वी कैन डू इट, और वी कैन मतलब अपने आप को हम मोटिवेट करते हैं, तो खुद से बात करते हैं। लेकिन जो बात होती है ना वो वर्ड्स में होती है, एक ऑडिबल होता है, मतलब हम देख सकते हैं उसको, हम बोल सकते हैं। जैसे मैं अभी बोल रही हूँ कि मैं ये काम कर सकती हूँ, हाँ ये मैं वीडियो बना सकती हूँ, तो मैं बोल के अपने आप को मोटिवेट कर रही हूँ। तो इस प्रकार की जो स्पीच होती है वो प्राइवेट स्पीच होती है, जो कि दिखाई देती है, जैसे हम बोलते हैं खुद से, लेकिन दूसरों से नहीं होती है, खुद से होती है। एंड इस प्रकार का जो मतलब प्राइवेट स्पीच होता है ये मोस्टली 3 साल के बच्चों में स्टार्ट हो जाता है। इस प्रकार का स्पीच, इसे व्यक्तिगत वार्ता कहते हैं। एंड ये सी-टेट के क्वेश्चन में भी आ गया है, आगे हम डिस्कस करेंगे। थर्ड है साइलेंट इनर स्पीच। साइलेंट से समझ आ रहा है कि हम खुद से ही बात करते हैं लेकिन ये साइलेंट होता है। जस्ट लाइक अगर हम देखो, अभी हम बोल रहे थे कि वी कैन डू इट, लेकिन हम ये बोल के वर्ड्स में डिफाइन कर रहे हैं ना, हमें आवाज़ ऑडिबल है, ये सुनाई दे रहा है लोगों को। बट इन केस साइलेंट इनर स्पीच में क्या होता है कि ये हम खुद से बात करते हैं लेकिन वर्ड्स में नहीं, हम खुद खुद से बात करते हैं, बोल के नहीं, जिसमें हम सुनाई नहीं दे सकता, ये हिडन होता है, दिखाई नहीं देता है। एंड इसमें भी सेल्फ रेगुलेटिंग फंक्शन, ये मतलब सेल्फ खुद को मोटिवेट करते हैं। एंड इस प्रकार की जो स्पीच होती है वो एज ऑफ 7 में स्टार्ट हो जाती है, मतलब 7 साल के बच्चों में ऐसा देखा जाता है। इस प्रकार की जो लैंग्वेज हो जाती है, जो लैंग्वेज होती है इनर स्पीच की, वो डेवलप हो जाती है। एंड हमने देखा कि तीनों फॉर्म्स में जो प्राइवेट स्पीच था और इनर स्पीच था वो एक दूसरे से थोड़े सिमिलर लग रहे थे, कि उसमें भी हम खुद से बात करते हैं, इसमें भी खुद से बात करते हैं। तो क्या होता है, लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा है। तो इसमें क्या है, जैसे कि मैंने बताया कि वो वर्ड्स में बोल के हमें जो दिखाई देता है, प्रत्यक्ष रूप से हम बोलते हैं, जो हमें सुनाई दे सकता है। लेकिन इसमें क्या होता है, ये हिडन होता है। जैसे अभी बता रही हूँ मैं, इनर स्पीच क्या होता है कि ये कोवर्ट होता है या हिडन होता है, जो छिपा रहता है। खुद से बात करते हैं लेकिन हम बोलते नहीं है इसमें। जैसे अभी मैं खुद से मन मन में ही ऐसे हम कुछ सोच लेते हैं कि हाँ मुझे ये करना है, ये बोल के नहीं करते। लेकिन प्राइवेट स्पीच क्या होती है, ओवर्ट होता है। ओवर्ट का मतलब ये होता है कि जो प्रत्यक्ष रूप से बोला जाए। जैसे अभी हम कह सकते हैं कि मुझे पेड़ पे चढ़ना, हाँ आई कैन डू दिस, आई कैन डू दिस, आई कैन डांस, वट एवर इट इज़, वो हम बोल के करते हैं।
चाहे हम कहेंगे हमें एग्ज़ाम में पास होना है, हम पास हो जाएंगे, तो खुद को मोटिवेट करते हैं। दोनों में सेल्फ रेगुलेटिंग होता है, बट ये जो इनर स्पीच होता है थोड़ा ज़्यादा डेवलप हो जाता है। प्राइवेट स्पीच थोड़ा कम डेवलप है, लेकिन प्राइवेट स्पीच के बाद इनर स्पीच आता है। इनर स्पीच में हम खुद से बात करते हैं, पर हम वर्ड्स में नहीं, बोल के नहीं करते हैं। लेकिन vygotsky ने बोला है कि ज़्यादातर लोग प्राइवेट स्पीच का यूज़ करते हैं, और ये इम्पॉर्टेंट होता है लाइफ में, लैंग्वेज डेवलपमेंट में इम्पॉर्टेंट होता है। लाइफ में ये मोटिवेट करता है लोगों को कि कुछ करना है, लक्ष्य के लिए मोटिवेट करता है, अपने गोल को अचीव करने के लिए मोटिवेट करता है। तो ये ओवरऑल स्पीच का बताया कि 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट था सोशल, जिसे हिंदी में सामाजिक कहते हैं। सेकंड था प्राइवेट, जिसे व्यक्तिगत कहते हैं। एंड थर्ड था सोशल इनर स्पीसीज, जिसे आंतरिक या साइलेंट हिडन बोल सकते हैं, या छिप, जो दिखाई नहीं देता है, हिडन होता है। एंड आगे हम एक क्वेश्चन देखेंगे जो कि प्राइवेट स्पीच पे बेस्ड है। और यहाँ पे आप देख सकते हो जिस क्वेश्चन की बात मैं कर रही थी, ये क्वेश्चन है, while working on a jigsaw puzzle, a 5-year-old Asma says to herself, where is the blue piece? No, not this one, darker one that would go here and make this so. This kind of talk is referred to Vygotsky as क्वेश्चन फिर से हिंदी में देख लेते हैं कि जिक्सा पहेली को करते समय 5 वर्ष की नज़्मा स्वयं से कहती है, नीला टुकड़ा कहाँ है? नहीं, ये वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला, जिससे यह जूता पूरा बन जाएगा। इस प्रकार की वार्ता को vygotsky किस तरह से संबोधित करते हैं? ऑप्शन है व्यक्तिगत वार्ता, जोर से बोलना, ढांचा और आत्मकेंद्रित वार्ता। तो क्वेश्चन देखिए, थोड़ा समझ आ रहा है इसमें कह रही है जिक्सा कोई पजल को सॉल्व कर रही है, कोई बॉक्स है जिसमें उसी के साइज़ का कोई पीस डालना है, तो वो खुद से बात करती है कि नहीं, ये वाला नहीं, ये वाला करना है, मुझे ये डालना है, तो इससे ये कन्फर्म हो जाएगा। तो जैसे मैंने व्यक्तिगत वार्ता, जैसे मैंने vygotsky ने जो काइंड ऑफ बताया था, फॉर्म्स बताया था लैंग्वेज का, उसमें 3 बताया था, प्राइवेट था, सोशल था एंड इनर ये था। बट आप देख सकते हो कि ऑप्शन में यहाँ पे एक व्यक्तिगत वार्ता दिया गया है। तो जो व्यक्तिगत वार्ता को इंग्लिश में प्राइवेट स्पीच कहते हैं, जिसमें मैंने बताया था खुद से बोल के बात करते हैं, जो कि एक दिखाई, मतलब जिसमें हम वर्ड्स यूज करते हैं, जो खुद से बोलते एक साउंड आता है, ऑडिबल होता है। एंड जोर से बोलना ये भी नहीं है, ढांचा भी नहीं है। आत्मकेंद्रित वार्ता क्या होता है? आत्मकेंद्रित वार्ता को जिन पियाजे ने बताया था, जिसमें इन्होंने जस्ट अपोजिट बताया था vygotsky के, इसमें बोला था उन्होंने खुद से बात करने वाले वार्ता को ईगो सेंट्रिक स्पीच बताया था। बट व्यक्तिगत वार्ता में जैसे मैंने बताया था कि ये एक व्यक्तिगत वार्ता ही होगा, क्योंकि ये खुद से बात कर रही है और बोल बोल के बात कर रही है, तो ये व्यक्तिगत वार्ता होगी।